अपना उद्धार स्वयं को ही करना होगा। संत महात्मा गुरुदेव शास्त्र ऋषि मुनि ये आपको उपदेश दे सकते हैं, चलने की राह बता सकते हैं, लेकिन चलना आपको ही पड़ेगा। जिस दिन शरीर रोग से ग्रसित होगा और प्राण शरीर को छोड़ने वाले होंगे, उस समय भयानक पीड़ा और कष्ट से युक्त होकर जब प्राण छूटेंगे तो ना आपका पद रहेगा, न रुपया रहेगा, न रिश्ते नातेदार रहेंगे। आप अकेले जाएंगे और अपने कर्मों का बोझा लेकर जाएंगे। और आए काहे के लिए हैं? आए हैं कर्म बंधनों का नाश करके भगवत प्राप्ति करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए। पर दुर्भाग्य है, हम राजी हैं संसार के भोगों में। तो भगवान कहते हैं उद्धरे दात्मनात्मानम नात्मान मौसादे, तुम्हारा दूसरा कोई कल्याण नहीं कर सकता। आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कर्तव्य कर्म करने की जरूरत है। अगर आप अपने कर्मों को बिगाड़ लेंगे तो किसी का भी आशीर्वाद आपका मंगल नहीं कर सकता। आप पक्का नोट कर लो ये बात। जब रावण ने अपने कर्म बिगाड़ लिए, बड़ा विद्वान था, अद्भुत विद्वान था, अद्वितीय विद्वान और योद्धा था। परम पवित्र कुल पुलस्त में, पुलस्त कुल का पौत्र है ये, उत्तम कुल पुलस्त करनाती। लेकिन आचरण बिगाड़ लिया, कर्म बिगाड़ लिया, और भगवान शंकर का अनन्य भक्त, भगवान शंकर की उपासना करने वाला, देखो सब कुछ है, आचरण बिगड़ गया तो भगवान शंकर ने ही लंका जला दी हनुमान जी का रूप रख करके। हनुमान जी कौन है? 11वें रुद्र का अवतार है, भगवान शंकर का अवतार है। शंकर सुवन केसरी नंदन। अगर हम पढ़े लिखे हैं, भगवान ने हमें मनुष्य जीवन में बुद्धि दी है, हम दूसरे का अहित करेंगे और जो शास्त्र निषेध करता है कि ये नहीं करना चाहिए, कानून कानून है, कानून के खिलाफ अपराध है, तुम्हारी समझ में भले अपराध ना हो लेकिन कानून के खिलाफ अपराध है। ये हमारे शास्त्र क्या है? ये भागवतिक लॉ है, कानून है। अगर इनके विरुद्ध चलोगे तो पाप कर्म बनेगा, और पाप कर्म का फल होता है दुख, अशांति, चिंता, शोक, भय, मृत्यु और नीच योनियों में जाना। इसलिए आपको कमर कसनी पड़ेगी अपने उद्धार के लिए। अगर इस जन्म में उद्धार ने माना, आप इस समय बहुत बड़े पद में बैठे हैं, लेकिन अगली योनि हो सकती है सुअर कुत्ता की मिले, हो सकता है भूत प्रेत बनना पड़े, क्योंकि भजन है नहीं, भगवान के प्रति समर्पण है नहीं। खूब मनमानी रुपया इकट्ठा किया, मनमानी भोग भोगे, मनमानी आचरण किए, तो इनका परिणाम भी तो मिलेगा। और इनका जब परिणाम मिलेगा तो भोगना बहुत कठिन होता है। कह देना बात सहज होती है, अरे यार हम देख लेंगे बाद में, नहीं देख पाओगे। ऐसे भयानक भयानक पीड़ा और कष्ट हैं कि केवल स्वयं को भोगना होता है, दूसरा कोई नहीं जानता। ये पक्की बात है कि कलयुग में मन मलिनता की तरफ भागता है। इसे शास्त्र की बातें अच्छी नहीं लगती, संतों की बातें अच्छी नहीं लगती। ये बुरी बातों को करने में बड़ा खुश रहता है मन जो है, बुरी बातों को, शराब पीना, मांस खाना, पराई स्त्री से व्यभिचार करना, घूस लेना, दूसरों को सताना, बहुत तरह से गंदी बातों में, अपराध में,
ये खुश रहना चाहता है, यद्यपि खुशी अपराध में नहीं है। खुशी तो सत्य मार्ग में चलकर दूसरों को सुख पहुंचाने में है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा मन मलिन हो गया है। अब इस मलिन मन को पवित्र करने के लिए कलयुग में दूसरा साधन नहीं है। जैसे आप यमुना जी को देख रहे हैं, कितनी श्रद्धा है आपकी यमुना जी पर। आप स्नान करोगे तो आपकी श्रद्धा के अनुसार फल मिलेगा। गंगा जी, यमुना जी जो पवित्र हमारे पापों का नाश करने वाली हैं, उनमें ऐसे सीवर नालियां बड़ी बड़ी डाल दी गई हैं कि